क्या अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का वाक्य जो बोला जा रहा है कांग्रेस के जरिए, कुछ विपक्षी नेता ये भूल जाते हैं। अगर सिख समाज के लोगों को मन में बहुत आहत रहता है तो राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर वो भी मर्यादा का पालन कर। प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस पर बीजेपी के नेता मृत्युंजय झा ने पीएम को शुभकामनाएं देते हुए बोला कि पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की गई है, लड्डू और फलों का वितरण किया गया है, साथ ही पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई है। आज बड़ा ही पावन अवसर है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, बिहार बीजेपी ने तय किया है कि हम पूरे प्रदेश में आज प्रत्येक जिला केंद्र पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर भी व्यापक पैमाने पर सभी लोग मंदिर जा करके और वहाँ भगवान का पूजा अर्चना करके लंबी आयु की कामना करते हुए और वहाँ फल वितरण भी करेंगे, लड्डू वितरण भी करेंगे और यही कार्यक्रम आज यहाँ भी आयोजित किया गया है। इसके अलावे हम बिहार के प्रदेश कार्यालय पटना के साथ साथ बिहार के सभी 45 जिलों में सभी मुख्यालय केंद्रों पर और कार्यालय के अंदर प्रदर्शनी लगाने की रचना हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर पटना साहिब के विधायक और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन किया है। नंदकिशोर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी देश के गौरव हैं। उन्होंने अपने 7 साल की छोटी सी अवधि में जो देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सबकी उन्होंने चिंता की है। इसके कारण पूरे देश में एक उल्लास का वातावरण है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर पटना सिटी में सभी मंदिरों में उनके दीर्घायु होने की हम सब कामना कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें और जब तक रहें तब तक देश की सेवा करते रहें, लोगों का कल्याण करते रहें। पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। इसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और सुमित सिंह मौजूद रहे। जनता दरबार के बाद अशोक चौधरी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसको लेकर हम टीकाकरण महाअभियान चला रहे हैं और प्रदेश में 30 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य हमने रखा है। वहीं कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी दिवस मनाने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है। धारदार बनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने तरीके से अब चीज़ों को देख रहे हैं और अपने तरीके से उसका निदान करने का रास्ता निकाल रहे हैं। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, नॉर्थ ईस्ट में कमेटी बनी है, तो हर जगह पूरे देश में कैसे हमारी पैठ बढ़े और कैसे हम और चौक चौबंद होकर के अपनी बातों को जनता के बीच ले जा सकें, संगठन कैसे और धारदार हो, इस पर अपनी बैठक कर रहे हैं और नए तरीके से संगठन को धारदार बनाने का प्रयास अपने तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ ने बड़े धूमधाम से मनाया। कार्यालय में कई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा सहित कई लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में खास रूप से नमो चाय का प्रबंध किया गया। करनी है, ये हम लोगों को करनी है। और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश का विकास किया है अपनी अगुवाई में, चाहे वो गरीबों को भोजन कराना हो मुफ्त में, चाहे देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिलाना है, चाहे वो कोरोना काल में जनता की सेवा करना है और जरूरत पड़ी तो सरहद पार जाकर के आतंक पर हमला भी करना है, राम मंदिर भी 370 की समाप्ति, ये है मोदी जी का संकल्प। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने बचपन से लेके आज तक अपने एक एक दिन, एक एक क्षण को समाज और राष्ट्र के लिए जिया है। यह एक बहुत ही प्रेरणाप्रद बात है। इस अवसर पर पार्टी के लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना सहित सभी जिला मुख्यालय में उनके जीवन से जुड़े हुए प्रदर्शनी को लगाया है और भारी संख्या में लोग आकर उसे देख रहे हैं। हम भी अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना भगवान से करते हैं। मंत्री जी, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा, आज बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, हो रहा है, चालू हो चुका है। आज 30 लाख से अधिक का लक्ष्य है वैक्सीनेशन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर समस्तीपुर के विभिन्न जगहों पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। कल्याणपुर प्रखंड के वासुदेवपुर में पीएचसी द्वारा 130 लोगों को टीकाकृत किया गया है। मधुबनी के बिस्फी में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया। अनोखे अंदाज में विधायक ने कहा कि जिस तरह से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से आज बूथवाइज मोदी जी की पूजा कर रहे हैं। मोदी सर्वम गच्छामि, मोदी सर्वम गच्छामि, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी। माननीय मोदी जी का आज 71वां जन्मदिन है। चूंकि विश्वकर्मा पूजनोत्सव भी आज है। विश्वकर्मा जी ने विश्व के शिल्प का निर्माण किया था और तात्कालिक स्वर्ग के भवनों का निर्माण किया था। भारत को स्वर्ग बनाने में आधुनिक विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जी गरीब गुरबा किसान नौजवान छात्र साथ ही जल थल नभ राष्ट्र को मजबूती देने में दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए विश्वकर्मा भगवान के रूप में भारत के आधुनिक शिल्पकार के रूप में इनकी पूजा हम लोग आज शक्ति केंद्र और बुथवाइज करने जा रहे हैं। ये हजारों साल जिए और भारत को मजबूत करें। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंगेर में भी मेगा टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। अभियान के तहत 1,20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए जिले भर में 600 केंद्र बनाए गए हैं। 25 सितंबर तक जिले में 100% टीकाकरण लक्ष्य रखा गया है। जिला अधिकारी ने सभी 18+ के व्यक्तियों से अपील किया है कि 20 जून से पहले जिन्होंने भी प्रथम डोज ले लिया है वे दूसरा डोज ले लें, क्योंकि उनका निर्धारित वक्त आ गया है और प्रतिरोधक क्षमता इससे बेहतर ढंग से कार्य करेगी। तो सभी हम लोगों ने जो ड्राइवर हमारे हैं जो आज तक इस अभियान में लगातार 5 महीनों से लगे हुए हैं, उन सभी लोगों को हम लोग आज टी शर्ट दे रहे हैं जिसमें कोविड का वैक्सीन लेने का 6 करोड़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान छेड़ा था उसका लोगो लगा हुआ है। और सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ विश्वकर्मा पूजा में पूजा करने के लिए सभी लोगों को हम लोग लड्डू का पैकेट भी दिए हैं ताकि वो पूजा करें। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई।
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबर में आगे। बेतिया के नरकटियागंज में तीसरे चरण के नामांकन में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। नरकटियागंज प्रखंड में सुबह 7 बजे से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। मुखिया पद के लिए 61 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो पाया। तृतीय चरण को लेकर गोपालगंज के भोरे प्रखंड में 65 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है, जिसमें मुखिया पद के 20, सरपंच पद के 14, BDC पद के 19 और सरपंच पद पर 12 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक प्रबंध किए गए। मुखिया पद में 20 नामांकन हुए हैं, सरपंच में 14, BDC में 19 और पंच में 12 हुआ है। वार्ड का भी नामांकन चालू है, उसका आने के बाद ही उसका स्थिति हम बता पाएंगे। कब तक चलेगा नामांकन सर? नामांकन जो है 4 बजे तक चलेगा और 16 तारीख से 22 तारीख तक नामांकन होना है। समय 11 बजे से 4 बजे तक है। इसके लिए 8 काउंटर हैं और मुखिया प्रत्याशी के लिए अलग है, सरपंच के लिए अलग है, पंचायत समिति का अलग है, पंच और वार्ड सदस्यों के लिए अलग काउंटर बना हुआ है। सभी लोगों के लिए हेल्प डेस्क भी बना हुआ है और जो नामांकन करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना ना हो, इसके लिए हम लोग सब। सिवान में अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक से 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर गांव की है। रुकुंदीपुर गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक राघव प्रसाद के दरवाजे पर अपराधियों ने देर रात बम से हमला कर धमकाने की कोशिश की, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हुआ। रंगदारी की मांग करते हुए अपराधियों ने लिखा है कि अगर 20 लाख रुपए नहीं मिले तो घर के चारों तरफ लगाए गए बम को विस्फोट कर देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ये बताइए, घटना क्या हुआ आपके साथ? रात करीब 8:20 में गोली बम फूटा है जी घर में, बरामदा में जी, और उसके बाद 303 का गोली और एक ठो चिट्ठी रखा हुआ है जिसमें 20 लाख रुपया की मांग की गई।
गोली बरामद हुआ है? गोली बरामद हुआ है। पुलिस आई थी कि नहीं अभी? पुलिस आई थी जी। थाने में आवेदन दिए हैं? अभी आवेदन नहीं दिए हैं। क्या मतलब मामला क्या लग रहा है? मामला षड्यंत्र कुछ लग रहा है। ये बताइए। मुंगेर में तारापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड में छापेमारी की है, जहां से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान असरगंज के सजुआ गांव निवासी गौतम कुमार के रूप में की गई। उसके पास से 1 किलो गांजा और 1500 नकद बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में इसने बताया है कि यह भागलपुर जिला से गांजा लाकर इस इलाके में सप्लाई करता था। थाना द्वारा की गई कार्रवाई में बस स्टैंड से गौतम कुमार को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। गौतम कुमार ने अपनी मोटरसाइकिल के डिक्की में गांजा होने की बात स्वीकारी। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और मजिस्ट्रेट के समक्ष मोटरसाइकिल और गौतम कुमार की तलाशी ली गई। तो मोटरसाइकिल के डिक्की से 1 केजी गांजा बरामद हुआ। साथ ही उसके पॉकेट से एक मोबाइल और 1500 रुपया। वैशाली जिले में 2 दिन पहले एक लड़की की निर्मम हत्या हुई थी। उसी के परिजनों से मुलाकात करने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान महनार पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मौके पर चिराग ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि 2 दिन पहले ही इस गांव में उमाशंकर ठाकुर की बेटी सुप्रिया की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन अब तक पुलिस उसके हत्यारों को पकड़ पाने में नाकामयाब है। बिहार में लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं अब आम बात हो गई है। वो लड़की जब अपने पाँव पे खड़ा होने का प्रयास करती है, समाज के सामने अपने आप को सशक्त दिखाने का प्रयास करती है, तो आज की तारीख में जब हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें एक बेटी की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है। बार बार हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि भैया अपराधियों का जो मनोबल हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े जिस तरीके से आए दिन बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई ऐसी घटना नहीं घट रही हो। कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी लूटमार, कभी बलात्कार, कभी रंगदारी, रोज आए दिन ऐसी घटना घट रही है। और उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो अपराधी हैं वो गिरफ्त के बाहर रहते हैं। आप कन्विक्शन रेट देखें बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के, केरल जैसे, तमिलनाडु जैसे राज्य अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट 89-90%। बगहा के धना थाना क्षेत्र में डुमरी भगडवा पंचायत के मुखिया जगदीश यादव और उनके बेटे रोहित यादव ने राजनीतिक द्वेष की भावना से फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया है, जबकि उसी पंचायत के सरपंच ने बताया कि मुखिया सम्मानित परिवार से है। मुखिया अपने विरोधियों के प्रति भी कोई बुरी सोच नहीं रखते। मुखिया के बेटे रोहित यादव ने एसपी को आवेदन देकर जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में बताया कि उसके पिता वर्तमान मुखिया हैं। कुछ प्रत्याशियों ने इस वजहों से मिलकर उनके पिता और भाई पर फर्जी मामला दर्ज किया है। फोटो वायरल होता फरवरी महीना में भई फरवरी महीना से आज तक गम रहा। मुखिया जी के जो हमरे और जगदीश यादव मुखिया जी के ये दोनों आदमी के जलसाजी फंसा के ये लोग के आज डुमरी भगड़वा में 2 गो खेमा चलता, जिसमें उसमें 2 गो खेमा में जो द्वितीय खेमा बा उसमें जो कि चढ़ा बढ़ा के नरेश गिरी से प्राथमिकी दर्ज करावल बा मुखिया जी पर और उनके लड़का पर कि इनके राजनीति का छवि बातों धूमिल होके। बालू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब बालू माफिया अधिकारियों को ही धमकी देने लगे हैं। ताजा मामला सारण जिले का है, जहां बालू माफिया ने परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार को जान से मारने की धमकी दी है। बालू माफिया गाड़ियों को जब्त करने से नाराज थे। पीड़ित अधिकारी संतोष कुमार ने इसको लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बालू गाड़ियों की छापेमारी करके शाम में हम लोग 5:30 बजे यहाँ पहुंचे थे। 5:40 में एक मोबाइल से हमारे मोबाइल से धमकी आई और कहा गया कि जो कार्रवाई कर रहे हो हमारे घर पे आके उसका अंजाम दो। इस संबंधित एक हम FIR नगर थाना छपरा में दर्ज किए हैं। आगे पुलिस की कार्रवाई।
बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही साथ शिक्षा के मंदिर में भी अपराधियों के अड्डे का खुलासा कर रहा है। वायरल वीडियो बेगूसराय के जीडी कॉलेज की बताई जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से 3-4 युवकों के द्वारा हथियार को लहराते हुए एक युवक की बेदर्दी से पिटाई की जा रही है। इस दौरान युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पिटाई पर युवकों को जरा भी दया नहीं है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि DTV नहीं करता। कैमूर में डीएम के स्कॉट गाड़ी से एक अधेड़ को टक्कर लग गई है, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति का भभुआ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना सदर अस्पताल गेट के पास हुई है। घायल की पहचान सिकटी गांव निवासी शारदा सिंह के रूप में हुई। वो कॉपी करा रहे थे और हम हाथ मार रहे थे रुकने के लिए, नहीं रुका और धक्का हमको मार दिया। तो हम जब गिर गए कि पाछे वाली गाड़ी निकल गई और आगे वाली गाड़ी अस्पताल में छोड़कर चले गए। कहीं हमको भर्ती नहीं कराया, किसी कराया नहीं। ये घटना हमको मोबाइल पर जानकारी जब हमारे गांव से भगवा के लिए तो जानकारी मिली कि हमारे गांव के बुजुर्ग सरदा सिंह हैं, जिनको डीएम साहब के जो आगे की गाड़ी जो स्पोर्ट गाड़ी है उससे उनको धक्का लग गया था। और धक्का लगने के बाद उन लोगों ने उनको वहाँ पर जो भी लड़का लोग जुटे हल्ला हंगामा करने के बाद उनको उठा कर लाए और यहाँ पर तुरंत छोड़कर, बोला जा रहा है कि छोड़कर यहाँ पर जो गेट पर इनको मैंने गेट पर छोड़कर वो लोग चले गए। बाकी और उचित इलाज नहीं हुआ। पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी राजधानी पटना में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने संदेह के आधार पर ई-रिक्शा और स्कूटी की जांच की है। इसमें 140 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने स्कूटी सवार और ई-रिक्शा चालक से पूछताछ कर रही है। रोहतास जिले के शिवसागर स्टेशन के पास एक युवक का शव बरामद किया गया है। इसकी जानकारी रेल पुलिस ने दी है। बताया गया है कि युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। ट्रेन की चपेट में आने से किसी की मौत की सूचना आई है, क्या पूरी मामला है? कल दिनांक 16/9/2021 को समय करीब 12:20 बजे एक रेलवे के द्वारा मेमो प्राप्त कराया गया कि बरेला समझौता के बीच नहर के पास एक व्यक्ति मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं। मेमो के आधार पर मैं अपने पदाधिकारी और कर्मी को वहां भेजा। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में NH-30 पर बाइक सवार 2 भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। घायल को सासाराम सदर अस्पताल लाया गया है, जिसे डॉक्टरों ने आगे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया है। घटनाओं की सूचना पर पहुंची दिनारा पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। समस्तीपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण जल जमाव से लोग त्रस्त हैं, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि के पास जनता की समस्याओं के लिए समाधान का वक्त ही नहीं। जल जमाव से परेशान होकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को बुलाने की मांग को लेकर डटे रहे और नामापुर पंचायत को बाढ़ ग्रसित घोषित करने की भी मांग की। बेगूसराय में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति सह पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया है। बैठक में पोषण के 5 सूत्र पर हुई चर्चा डीएम ने की है और डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बचे हुए 15 दिनों में निर्धारित लक्ष्य को गंभीरता से पूरा करें। साथ ही कहा कि पिछले कुछ सालों में जिले में कुपोषण के मामले में कमी आई है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफी काम किए जाने की आवश्यकता है। चलाया जा रहा है, पिछले वर्ष भी चला था, इस साल भी सितंबर माह में चलाया जा रहा है। तो उसी के लिए जिला स्तरीय कन्वर्जेंस कमेटी की बैठक थी। उसमें शिक्षा विभाग, PhD, स्वास्थ्य विभाग, सभी ICDS सभी विभागों के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई थी। उसमें CDPOs भी आई थी, स्वास्थ्य विभाग के भी पदाधिकारी आए थे और समीक्षा की गई बेगूसराय की अभी जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 0 से 6 वर्ष के
उनको किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाए और किस प्रकार से उनके घर वालों को ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके, जैसे एनीमिया से उनको मुक्त किया जा सके। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का खास कार्यक्रम शिक्षा मंत्रा और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। आज शिक्षा मंत्रा में हम एक ऐसे खास मेहमान से जुड़ेंगे जो आपको उन छात्रों को जो इंजीनियर बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करने का ख्वाब देखते हैं, उन बच्चों की हर दुविधाओं को दूर करेंगे। सबसे पहले अपने खास मेहमान का स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि वो खास मेहमान आखिर हैं कौन। वो खास मेहमान हैं विद्यापीठ एकेडमी के संस्थापक MK सिंह जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV भारत में। थैंक यू। और आपको बता दें कि विद्यापीठ एकेडमी जो बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए ये इंस्टीट्यूट है। आप आ सकते हैं और आप इस इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन यानी तैयारियां करेंगे। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारियां करें, क्या ना करें, जो डूज है, जो डोंट्स हैं, वो आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर मेरा पहला सवाल होगा कि वो जो छात्र इंजीनियर बनना चाहते हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, IIT क्रैक करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को अपना बेस सबसे पहले कैसे मजबूत करना चाहिए, क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग का, ये थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे स्कूल में जितने % लोग फेल होते हैं उतना ही % लोग इधर पास होता है। पूरे स्कूल में देखा जाए जहाँ पे 500 बच्चा है तो 5-10 लोग फेल होते हैं, उनके बारे में चर्चा शुरू हो जाता है कौन फेल हो गया, सब तो पास ही हो जाता है। पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 10 लाख लोग अपीयर होता है और 10,000 लोग ही IIT जाएगा, तो 1% का सिलेक्शन रेट है। तो एग्ज़ाम थोड़ा सीरियस है, मतलब ऐसे कोई कैजुअली लेगा कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए,